मेरे भाइयों, स्वागत है आज के न्यू व्लॉग में। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि किसी चीज़ पे अगर स्ट्रगल हो रही है आपकी लाइफ में तो आपको उम्मीद छोड़नी चाहिए या फिर नहीं छोड़नी चाहिए। देखो, मेरी लाइफ में क्या है कि मैं भी स्ट्रगल पे हूँ अभी भी, ठीक है। तो स्ट्रगल में क्या है कि मैंने अभी उम्मीदें छोड़ दी थी सारी, ठीक है, कि अब मेरा कुछ भी होगा बोलकर, ठीक है। क्यों नहीं मैंने उम्मीद छोड़ी जानते हो आप? क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से डिस्कस किया कि भाई ये करना है मुझे, ये करना है मुझे करना है, मुझे करना है। मैं अपना एक बिजनेस लाऊंगा, एक मेरा स्टार्टअप लाऊंगा मैं एक चीज़ का, क्योंकि ये चीज़ बेसिक कोई कर नहीं रहा तो मैं करूँगा, ठीक है। तो लोगों के साथ मैंने काफ़ी लोगों के साथ डिस्कस किया इस चीज़ को, बट किसी को समझ भी नहीं आया। कोई काफ़ी लोग मुझे हेट करने लगे, गाली देने लगे, और कई लोग तो समझ नहीं आया, मेरा मजाक उड़ाने लगे। तो मैं एक टाइप से नर्वस हो गया ना। मैंने उम्मीदें छोड़ दी थी कि भाई मेरा कुछ होगा, बट मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी। मतलब मेरा -1% ही उम्मीद था मेरा, कि मतलब एक टाइप से कि किसी से डिस्कस करना, इतना ही बस, बेसिक एक बंदे से डिस्कस करना बस था। फिर मैंने उम्मीदें छोड़ी थी, मतलब एक टाइप समझो कि जिंदा लास्ट सा बात हो गया था। मेरी जो बातें हैं वो ठीक है ना, मतलब डिस्कशन। लेकिन एंड टाइम में एक बंदे ने ऐसे ऐसे एंटर लिया ना भाई मेरी लाइफ में, मैंने सारी चीज़ें, मेरी जितनी भी उम्मीदें छोटी थी वो 1% थी माइनस, वो 100% हो गई भाई, 100% हो गई वो, ठीक है ना। तो मैंने उस दिन ध्यान दिया मैंने कि हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हम किसी चीज़ पे अगर हमने फोकस कर दिया कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है तो करनी है भाई। उम्मीद कभी हारनी नहीं है, ठीक है। उम्मीद हमने छोड़ दी तो भाई ये हमारी बेवकूफ़ी होगी, ठीक है, हमारी बेइज्जती होगी ये, कि अगर हमने किसी चीज़ पे अगर भाग लिया और उस क्या बोलते उसको, उस रेस से ही हम पीछे हट गए, ये सबसे बड़ी नाकामी होगी, ठीक है। हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी, हमें रेस से भागना नहीं। अगर हमने किसी को चैलेंज कर दिया तो चैलेंज लेना ही भाई, हम भूलते नहीं हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में एक चैलेंज ले लिया था कि मेरे को अपना एक खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना है और अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है। कुछ नहीं तो अपना कुछ ना कुछ एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करना है अपना, मैंने ये सोच लिया, ठीक है। फिर डिस्कशन तो किया लोगों से, आपको बताइए, मैंने डिस्कस बारे के लोगों को बताया था। तो वो एक बंदे को थोड़ा समझ आया, थोड़ा सा, मतलब इतना समझ आया, ठीक है, इतना सा, जो लोग मैं बोल रहा था ना ये बंदा कुछ कर सकता है बोलकर। बट उस बंदे का अभी तक रिप्लाई नहीं आया मेरे पास कि करना है नहीं करना है। मतलब वो बंदा ध्यान भी नहीं देता ये, ठीक है ना। मिडिल क्लास सोच यही है कि वो बंदा ध्यान नहीं देता, ठीक है ना। तो मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी कि अब होगा, क्योंकि एक बंदा था मेरा, उम्मीद खत्म हो गया था। तो उसके बाद अभी एक और बंदा आया, ठीक है, मेरी लाइफ में। मतलब अभी कल की बात है कि मैंने डिस्कशन किया एक बंदा, ठीक है। वो बंदा फुल्ली इम्प्रेस हो गया, मतलब मेरे डिस्कशन थी कि बोल रहा है भाई तू इतना कर सकता। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो गया, मतलब वो थोड़ा नर्वस आ गया, क्योंकि मैंने बोला कि भाई मैं कैमरा खोल के कुछ मैं कैमरा खोल के कुछ भी, सॉरी गाइस, मैं गले में खराब है, थोड़ी आवाज़ आज बदली लगेगी क्योंकि थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही। तो और क्या कि उस बंदे मैंने डिस्कस किया, वो बंदा नर्वस आ गया, थोड़ा नर्वस हो गया। बोल रहा भाई तेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि तू कैमरे के सामने कुछ भी बोल सकता। मेरी फट जाती, मतलब मेरे बोला तो मैंने बोला, मतलब कुछ और तरीके से बोला उसने, मतलब मैं ऐसे बता रहा आपको कि वो ऐसा बोला, ठीक है, मतलब उस बंदे ने ऐसा बोला मेरे को, ठीक है, कि मैं नहीं सकता भाई, मेरे को दम नहीं इसके अंदर, मेरे हिम्मत नहीं है। मैंने बोला भाई कोई बड़ी बात नहीं है, हिम्मत तेरे अंदर मैं ला दूंगा, मेरे साथ तू हाथ मिला ले, तेरे साथ मैं, तू जो बोल देगा मैं उस टाइप तेरे को मैं बना सकता हूँ। मैंने ये बोला क्योंकि मैं अकेला हूँ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो अगर मेरे साथ आएगा तो मैं तेरे को हर चीज़ बना सकता हूँ। तो उसने बोला भाई, उसने वो भी थोड़ा सोचा कि क्या बोल रहा है। मैंने फिर बोला कि अपनी आईडी बता। मतलब उसने जो रिव्यू पोस्ट की थी ना, कॉन्फिडेंस तो नहीं है उसको, अभी भी बोलता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है बोलकर। उसने अपना एक फ्रेंड है उसकी बात बताई, उसने रैपर है, ठीक है, उसका फ्रेंड। बस उसकी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, तो मेरे को समझ, इसके माइंड में इतना समझ नहीं आया मुझे, ठीक है। तो भाई मतलब मेरे को समझ नहीं आया, तो तू अगर वीडियो देख रहा है तो भाई मेरा मतलब मेरे ऊपर ना चढ़ जाना, ठीक है। मेरे को तेरी वॉइस समझ नहीं आई भाई, क्योंकि साउंड नॉइस इतना ज़्यादा तेरे वॉइस में, तो मेरा कुछ समझ ही नहीं आया। तो माफ़ करना यार, मेरे को समझ नहीं आया क्या होना। तो वही चीज़ है, मतलब उन लोगों को मैंने डिस्कस किया, उनका खुश हो गया। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मुझे उम्मीद कभी नहीं छोड़नी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको, चींटी तरीके से। चींटी क्या है, अगर वो लाख बार भी अगर गिर जाती है छत से, क्या होता है उसको, दीवार से अगर लाखों बार भी अगर नीचे गिरती है, वो कभी उम्मीद नहीं छोड़ती। उसे क्या है, चढ़ना है तो चढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं नसो, लेकिन चढ़ के रहूँगा।
उसका ये होता मतलब कि एक ईगो ऐसा होता है कि उसके अपने काम पे एक ईगो होता है कि मैं ये काम अपना कर सकता हूँ और मैं करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी सांसें खत्म क्यों ना हो जाए, मैं करके रहूँगा। अगर चींटी अगर चढ़ रही है उसको गिरा दो तो वो चींटी फिर से चढ़ेगा, फिर गिरा दो फिर चढ़ेगा, आप थक जाओगे लेकिन वो चढ़ के रहेगा, चाहे वहाँ से नहीं तो कहीं और से, लेकिन चढ़ेगा जरूर। उसको चढ़ना है क्योंकि उसकी मेन क्या है कि अपना काम करना है बस, ठीक है। तो अपने काम को लेकर आप कभी वो ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता। लोगों ने मेरा मजाक उड़ा दिया, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे और मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं, मेरे पास बजट भी नहीं। अगर आपने एक बार सोच लिया कि मुझे करना है ये चीज़, तो आप कर सकते हो। आप कभी मत ये ना सोचो मुझसे नहीं होगा, ठीक है ना मेरी बात। कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी है किसी भी चीज़ की। आप ना अभी तो नहीं कुछ कर पा रहे हो ना, फ्यूचर में तो कर पाओगे। फ्यूचर में जो लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं उसको आप क्या बोलते हैं, उसको रोजगार तो दे पाओगे ना। रोजगार मतलब समझ ही लेगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, समझ रहे हो। जो बंदे हंस रहे हैं आप उसे रोजगार दो। आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप पढ़े लिखों को रोजगार दो। मेरी बात समझ रहे हो। आप पढ़े लिखो इंसान को अपने अंडर रखो, समझ रहे हो। जो आपसे कम से कम बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई किया है, जो आपके सामने ईगो दिखाता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई की है, मेरे को इतनी सैलरी मिलेगी, मिल रही, कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़ा अमाउंट तो सैलरी की, ठीक है, आप जॉब क्रिएट करो। बड़ा अमाउंट तो पैसे की, ठीक है, जितना वो काम करता है बंदा। जैसे नॉर्मली अगर बंदा कोई 50,000 काम कर रहा है, आप बोलो कि मैं उसको 80,000 दूंगा, तो कुछ नहीं करना, मेरे यहाँ पोछा लगाएगा। मैं बोल देना मंथली इतना दूंगा, और ना बोले ना 1 लाख दूंगा। जो बंदा हंस रहा है उसको बोलिए, जो बंदा तेरे हंस रहा है, तेरे काम को लेकर तेरा मजाक उड़ा रहा है, उस बंदे को उतना सैलरी दे और तेरा टॉर्चर भी कर उसको। जितना उसने हंसा है ना उसके हिसाब से उसको टॉर्चर भी दे। टॉर्चर नहीं, एक टाइप की उसके ऊपर तू हंस, देख तू मेरे पे हंस रहा था और मेरा आज स्टार्टअप कितना बड़ा हो गया। उसको उस दिन समझ आएगा और वो किसी के ऊपर नहीं हंसेगा, ना कि अपने बच्चों के ऊपर हंसेगा। तभी उसका फ्यूचर ठीक। फ्यूचर में आप हर चीज़ कर सकते हो, बट आपको मेन चीज़ है आपको अभी से स्टार्टअप करना पड़ेगा। स्टार्टअप का मतलब क्या है, एक सीढ़ी चढ़ना होता है ना भाई, तो थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब एक तरीके से ना माइंड सोचता है आगे जाओ पीछे जाओ, आगे जाओ पीछे जाओ, ये चीज़ बेसिक हो जाती है। तो अगर एक पे चढ़ गए, दूसरा सीढ़ी वो सेम ही है, जितना साइज का पहला है दूसरा साइज का उतना है। फिर ऊपर चढ़ जाओगे ना, वो सीढ़ी का छोटा छोटा हो जाता है। फिर जानते हो लोगों को दिक्कतें ना हो, यही होता है सक्सेस में। मैं नॉर्मली अपने फर्स्ट वीडियोस में ट्राई किया, बहुत दिमाग खराब हो गया मेरा, मैं चढ़ नहीं पा रहा था। कैसे भी करके मैंने अपने आप को संभाला कि मेरे को करना है तो करना है, चाहे साला मान ना जाऊँ, मैं करके रहूँगा। यही चीज़ है मेरा आज का मोटिव, यही है वीडियो का कि आप लोग कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ना। अगर आपने कुछ स्टार्टअप प्लान कर लिया तो डिस्कस करके देखिए, कुछ लोगों से डिस्कशन कीजिए। क्यों जानते हो, लोग आपको हेट करेंगे ना तो आपको एक अपने अंदर थोड़ी क्या बोलते उसका जलन होगी, मतलब एक अंदर अपने अंदर आग लगी, फ्रस्ट्रेशन आ जाओगे आप। उस फ्रस्ट्रेशन से आप निकल गए, आप किसी और से डिस्कस किया और वो डिस्कशन आपका सक्सेस हुआ, तो लाइफ में आप बहुत चीज़ कर सकते हो। आपका जो सपना है वो पूरा होगा ही होगा, मैं यह लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि मैं खुश नहीं रह पाता था, ठीक है। जब से मैंने वीडियो स्टार्ट किया बनाना, मतलब आपसे बात करना स्टार्ट किया, तब से मैं मतलब नर्वस ही नहीं हूँ। मतलब किसी चीज़ की मतलब प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम घर पे है, बट जब से मैंने वीडियो स्टार्ट किया बनाना, मुझे प्रॉब्लम की मतलब चिंता ही नहीं थी। कि मेरे को मुझे ये नहीं पता होता कि क्या होने वाला है, कल परसों क्या होने वाला है, पीछे क्या हो गया, मेरा आगे वाला फ्यूचर क्या होगा, मेरे को कुछ समझ नहीं आता। मतलब मेरे को कुछ दिखता नहीं, मेरे को ये लगता है कि हम खुश हैं ना, बस यही सही है भाई, लाइफ सेट है अपनी। एक टाइप से हमें यहाँ पे टेंशन नहीं है, मतलब किसी चीज़ की टेंशन नहीं हमारी माइंड में कि हमें ये करना या करना नहीं है, मैं इसे लूँ या फिर ना लूँ। नहीं भाई, इस चीज़ की सोचने की क्षमता ही मैं ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं खुश हो गया हूँ, ठीक है। मतलब मेरी लाइफ में मैं थोड़ा बहुत तो हैप्पी हो गया हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम थी, अब तो फिलहाल ये टेंशन किसी चीज़ की। मेरी अभी एक ही प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम शेयर नहीं करूँगा क्योंकि वो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, और वो पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करके मैं समझ रहे हैं वो थोड़ी कुछ आ रही है, मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसको शेयर नहीं कर सकता, बट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आज का मोटिव यही है कि आप कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।